रेड क्रॉस क्या है कोई जगह है वहाँ, रेड स्क्वायर, वहाँ का दौरा किया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कामयाब दौरा इस हवाले से है कि किसी मुल्क का सदर फ़ोन भी नहीं कर रहा है, तो किसी मुल्क के सदर ने उनको बुला लिया है, तो बहरहाल इस हवाले से कामयाब है। और ये तो इसमें भी खुश होते हैं ना कि कोई फ़ोन कर रहे हैं इनको, तो वो भी सफारतकारी की कामयाबी कहलाती है। देखिए सच्ची बात ये, मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनी, आपने बताया या कल मुझे किसी ने कहा था कि शायद किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन अगर उसने की है तो जो बातें कही हैं आपको वो सुननी चाहिए। मैं भी सुन लूँगा अभी कि वो बातें क्या की हैं, सही की हैं कि गलत की हैं। और ये पहला आदमी तो नहीं है जिसने की है ना, पीटीआई के और भी कई अरकान ऐसे हैं, मेंबर्स ऐसे हैं, अहदेदारान ऐसे हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं और अपने ही लोगों के मुतालिक जो सच्चाई है वो कौम को बताई उन्होंने। देखें एक बात तो किसी हद तक ठीक है कि जो मईशत का जनाजा उन्होंने निकाल दिया है ना, उसको ठीक करना कोई आसान काम नहीं है, बड़ा चैलेंज होगा किसी के लिए भी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात यकीन से इसलिए कह सकती है कि हम ठीक कर लेंगे कि 2008 में जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई थी तो उस वक्त भी एक ग्लोबल रिसेशन था, पूरी दुनिया की मईशत जो है वो बहरानों का शिकार थी और दुनिया की बड़ी बड़ी मईशतें जो हैं वो अपने प्राइवेट सेक्टर में भी पैसे इंजेक्ट कर रही थी ताकि वो किसी तरह से सरवाइव कर जाए। फिर सैलाब आया बहुत शदीद पाकिस्तान में, जिसने पाकिस्तान में फसलों को नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका उसको नुकसान पहुंचाया। फिर उसके बाद अगले बरस बारिशें हुई शदीद, उन बारिशों ने जो रही सही कसर थी वो निकाली, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया और जो आपके जो फसलें थी उसको नुकसान पहुंचाया। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उन तमाम क्राइसिस के बावजूद जब हम हुकूमत में आए तो पहले बरस जो इन्फ्लेशन था वो 25% था, 25%। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम क्राइसिस के बावजूद इन्फ्लेशन को जो है वो सिंगल डिजिट में लेकर आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो आपकी जो 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 किसान हैं उनकी जो काश्त होती है उसकी कीमतों में इजाफा किया, तो आपका जो काश्तकार था, जो ज़रई मजदूर था, वो खुशहाल हुआ। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया, वो लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे थे उनको कुछ सपोर्ट दी। तो हमने सरकारी मुलाजमीन का ख्याल किया, हमने जो ज़रई मईशत से वाबस्ता लोग थे उनका ख्याल किया और हमने वो लोग जो गुर्बत की लकीर से नीचे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे उनको हमने कुछ ठीक किया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में आई थी उस वक्त तो हम $1.5 अरब की जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की ग़िज़ाई अजनास हैं वो हम इंपोर्ट कर रहे थे। जब हम गए हैं छोड़ के तो $2 अरब के हम एक्सपोर्टर बन गए थे, हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि 500 मिलियन हमने एक्सेस जो है वो बैलेंस जो उसमें क्रिएट किया। तो पीपल्स पार्टी की माजी की हुकूमत ये बताती है कि हमने बहुत बड़े क्राइसिस के बावजूद भी इस मुल्क के लोगों के ऊपर वो दबाव नहीं आने दिया, कौम के ऊपर दबाव नहीं आने दिया और उन चीज़ों को ठीक किया। तो इंशाल्लाह ताला जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत दोबारा आएगी तो हम उसी तरह से आगे बढ़ेंगे और आज वो हालात नहीं है जो 2008 में थे। कि मेरे पास खैर अभी उसकी तफसील तो नहीं है जो हाइड्रेट वाली आप बता रहे हैं। जो दूसरी बात आप कर रहे हैं, देखिए कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स जुर्म करता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होती है। अगर हमारे एमपीए के ख़िलाफ़ कोई मुकदमा था तो हमारा एमपीए जेल में भी गया, एक नहीं गया, 2-3 एमपीए जेल में चले गए। तो ये तो अच्छी बात, आप उसको माने, अप्रिशिएट करें कि हमारे यहाँ कानून के मुताबिक हमारे अपने लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है। एक KPK की हुकूमत है कि वहाँ गंडापुर के ख़िलाफ़ उनके अपने एमपीए को मारने का इल्ज़ाम है, उसके अपने जो शहीद हो गया था उनका एमपीए, उसके भाई ने जाके 164 का स्टेटमेंट दिया हुआ है कि जी ये जो अमीन गंडापुर हैं
उन्होंने खुदकुश हमला करवाया और उसमें मेरे भाई को मारा। मुझे बताइए कि वो कितने दिन जेल में रहा है, कोई FIR कटी है, कोई कार्रवाई हुई है उसके ख़िलाफ़। और भी मैं मिसालें आपको दे सकता हूँ। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में अगर कोई भी शख्स उसके ऊपर इल्ज़ाम आता है, उसके ख़िलाफ़ FIR करती है, तो कानून के मुताबिक जो है हम कार्रवाई भी करते हैं। थैंक यू जी।